ये नहीं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हमें चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। अपने स्वेच्छा से, अपना एक रजामंदी से कि जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप कर्म करिए, लेकिन अच्छे लोग करें, जिसमें बच्चा को अगर माने बेहतरीन तरीके से कवर किया जाए तो ओवरऑल वो भी कहीं ना कहीं जाकर के एक दूसरे का नेतृत्व करने वाला बनेगा कल के डेट में। तो जिसके पास लीडरशिप करने की क्षमता है, नेतृत्व करने की क्षमता है, उन लोगों को आगे आनी चाहिए। तो मूलभूत में क्या है कि सड़क है, पानी है, लोग इस तरह की बातें को सामने रख के बात करते हैं, लेकिन मैं मेरा मूलभूत है एजुकेशन और हेल्थ। अगर हमको सही रूप से एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइडेशन मिल जाए तो हो ना हो मूलभूत ऑटोमेटिकली हम लोग समझते हैं कि इसके बहुत बड़ी बात आपने कही। ये अच्छी सोच है कि फैसला जनता ही करे, लेकिन वो देखे कि इस बार कौन से प्रत्याशी आपके हक में कार्य करेंगे। जावेद जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सिमलिया पंचायत से आपकी पत्नी इस बार चुनाव लड़ रही है, क्या कुछ मकसद के साथ में चुनाव लड़ रही है? देखिए, मकसद और विजन जो है सबका डिफरेंट है, और चुनाव लड़ने का मेरा कोई विशेष रीज़न नहीं था इस बार, क्योंकि मैं 2015 में जब फाइट किया तो कैंडिडेट ओवर हो जाने की वजह से कहीं ना कहीं हम लोग की हार हुई थी। और इस बार मैं नहीं चाह रहा था कि किसी भी तरह से कोई वोट काटने वाला बन के फिर से अपने आप को रिप्रेजेंट करें, लेकिन समाज का प्यार समझिए, लोगों का प्यार समझिए, समाज का सराहा हुआ इंसान समझिए। लोगों ने मुझे सराहा और फिर से फाइट करने के लिए मजबूर कर दिया कि नहीं, इस बार पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है और आप इसके लिए कैपेबल हैं और समर्थ भी हैं। और मैं चाहता हूं कि हम लोग चाहते हैं, क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि भाई किसी भी हाल में फाइट आप करें। इसीलिए मैंने सीट देखा कि भाई सीट जो है फीमेल सीट है, हम चाह के भी चुनाव नहीं लड़ सकते थे, इसलिए ओवरऑल अपनी पत्नी को मैंने इसलिए नॉमिनेट किया। सर, ये जो आपका पंचायत जो आपके क्षेत्र में पड़ता है, इसमें मूलभूत अगर मैं बात करूं तो क्या समस्याएं हैं जिससे लोग त्रस्त हैं? देखिए, मूलभूत अगर हम बात करें तो मूलभूत में क्या है कि सड़क है, पानी है, लोग इस तरह की बातें को सामने रख के बात करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल इससे डिफरेंट हूँ। मेरा मूलभूत है एजुकेशन और हेल्थ। अगर हमको सही रूप से एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइडेशन मिल जाए तो हो ना हो मूलभूत ऑटोमेटिकली हम लोग समझते हैं कि इसका समाधान हो जाएगा। नाला क्या है कि जब चाहे अपना हम लोग अपने से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर बात करते हैं कि भाई ये मूलभूत, हम इसको मूलभूत मानते हैं कि नाला बनाना है, तो ये हमारे सेंस में नहीं कहता है कि मूलभूत माने आधार है। मूलभूत हम एजुकेशन को मानते हैं, और जब तक आदमी एजुकेशन नहीं पाता है तब तक उसका कोई भी विकास का काम संभव नहीं है। सर, बाय प्रोफेशन आप एक प्रिंसिपल रह चुके हैं एक स्कूल के, आप हैं अभी वर्तमान में भी, तो ये जो जिला परिषद की तरफ रुझान आपका, क्या ऐसी प्रेरणा आपको मिली या क्या ऐसी समस्या आपको विचलित कर गई कि आपको इस ओर रुख करना पड़ा? देखिए, लोगों का मानना है कि पढ़े लिखे लोगों को इलेक्शंस या फिर किसी तरह का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि आज के डेट में पढ़े लिखे लोगों को ही चुनाव लड़नी चाहिए, कि जब तक पढ़े लिखे लोग समाज में नहीं आएंगे, देश में नहीं आएंगे, तब तक किसी भी समाज का कल्पना नहीं कर सकते कि वो विकास की ओर जाएगा। इसलिए हम लोगों को आना एक मजबूरी था कि लोगों को सही राह पर, सही ट्रैक पर लेके आए। क्योंकि औरों का क्या है कि किस में उसका आधार क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा जो बेस है वो एजुकेशन से। और मैं चाहता हूँ कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बच्चा को अगर माने बेहतरीन तरीके से कवर किया जाए तो ओवरऑल वो भी कहीं ना कहीं जाकर के एक दूसरे का नेतृत्व करने वाला बनेगा कल के डेट में। तो जिसके पास लीडरशिप करने की क्षमता है, नेतृत्व करने की क्षमता है, उन लोगों को आगे आनी चाहिए। ऐसे लोगों को नहीं आनी चाहिए जिसको खुद का पता नहीं है कि हमारे बारे में हमको बोला क्या जा रहा है। इसलिए हमको इस सेक्टर में रुख करना पड़ा। जावेद जी, आप एजुकेशन सेक्टर में हैं और आपकी पत्नी जो है वो हेल्थ सेक्टर में है। आप लोग दोनों मतलब मिल करके जो है पूरे मतलब जो काम करना चाह रहे हैं, तो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में मतलब ज़्यादा फोकस है आप लोगों का। बिल्कुल। इस क्षेत्र में हम ये भी देखें कि महिलाओं को काफ़ी अधिक परेशानी होती है, खासकर हेल्थ में। तो उसके लिए हम लोगों ने प्री प्लानिंग रेडी किया है। अभी प्री प्लान मैं चल रहा हूँ बना करके अपना, कि मैं इलेक्शन हारूं या जीतूं, हम एक नर्सिंग होम के लिए अपने आप को रेडी करना है। ये मेरा प्रायोरिटी नहीं होगा कि इलेक्शन जीतने पर ही काम करें। विदाउट इलेक्शन विन करने के बाद भी हम लोग इसको करने के लिए सक्षम हैं और करेंगे। सर, सिमलिया पंचायत की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं इस पंचायत में
हायर जो एजुकेशन की सुविधा है उससे बहुत लोग वंचित हैं। तो क्या अगर आपको जनता इस बार लाती है तो इस मुद्दे पे काम होगा? देखिए, मैं पहले से ही एजुकेशन में हूँ और हायर सेकेंडरी तक तो ऑलरेडी मैं लोगों को प्रोवाइड कर ही रहा हूँ शिक्षा विदाउट एनी कॉस्ट, या ये समझिए कि नहीं के बराबर में। अब मेरा सबसे बड़ा प्रायोरिटी क्या है कि इसके बाद एक सबसे बड़ा मुद्दा मैं लेके आ रहा हूँ कि लड़कियों के लिए कॉलेज हो, इस क्षेत्र में कॉलेज हो हायर एजुकेशन के लिए, जिसके लिए लड़कियों को बाहर जाने की ज़रूरत ना हो और इस अधिकार से वंचित ना रह पाए, है ना। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं या जो लड़कियां हैं, आने जाने के अभाव में कॉलेज नहीं जा पाती है, अपने आप को गार्जियन सेफ महसूस नहीं करता है, जिस वजह से भी वहाँ हम क्या करते हैं, पढ़ाई ड्रॉप करवा देते हैं। तो उस पढ़ाई को रेगुलर वे में रखने के लिए इस क्षेत्र में हम लोग का प्रयास है कि एक बढ़िया बेहतरीन कॉलेज हो जहाँ पर हायर एजुकेशन जैसा मार्गदर्शक मिले लोगों को और लोग अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। सर, जैसा कि यह सभी जानते हैं कि आप पहले भी जिला परिषद का चुनाव लड़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की, इस पंचायत की समस्याओं से आप काफ़ी परिचित हैं और इस बार आपके बिहाफ में आपकी वाइफ आ रही हैं, तो यहाँ के लोगों से आप क्या एक अपील करना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक हमारी बात है तो लोगों ने पिछले बार भी हमको बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। ये नहीं कि मैं चुनाव हार गया तो मैं लोगों को ये बोल दूँ कि लोगों ने मुझे रिस्पांस नहीं दिया, रिस्पांस मिला, इसलिए मेरा वोट कहीं ना कहीं अच्छा आया। अगर इस बार की बात है, ऐसा नहीं कि 2015 में चुनाव लड़ने के बाद, हार जाने के बाद मैं चुनाव मैदान से मैं हट चुका हूँ, ऐसा भी नहीं है। मैं लोगों के बीच में हूँ, लोगों के हर सुख दुख में कहीं ना कहीं जाकर के प्रेजेंट रहता हूँ, हर समस्या से अवगत भी हूँ और कोई ऐसी परेशानियाँ हो जाती है जो हमारे लायक है उसको मैं जाके सॉल्व भी कर देता हूँ। तो विगत 5 वर्षों में भी मैं चुनाव हारने के बाद भी लोगों के पास खड़ा हूँ। इससे लोगों को ये समझ में आया है कि भाई हारने के बाद भी लोग कर रहा है, कहीं ना कुछ करता रहता है, समाज में जुड़ के है लोगों के साथ में। तो देश समाज सेवा ही है इनका। बिल्कुल, मेरा पूरा टोटली सोशल वर्क। तो इस उम्मीद में पब्लिक इस बार हमको सपोर्ट करेगी, पब्लिक का बढ़िया रिस्पांस भी मिल रहा है। तो यही एक अपील इस क्षेत्र के लोगों से आप कर रहे हैं? हाँ, अपील भी करेंगे कि भाई आप अपने लेवल से देखें कि कौन आपके लिए बेटर है, ठीक है ना, उसको आप सपोर्ट करें। ये नहीं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हमें चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। अपने स्वेच्छा से, अपना एक रजामंदी से कि जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप कर्म करिए, लेकिन अच्छे लोगों को आगे लाएं। ये एक बहुत बड़ी बात आपने कही, ये अच्छी सोच है कि फैसला जनता ही करे, लेकिन वो देखे कि इस बार कौन से प्रत्याशी आपके हक में कार्य करेंगे।